आज मैं आपको संस्कृत में आवेदन पत्र का कुछ ऐसे गेस क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको अगर आप करके चल गए ना तो मेरे भाई टोटल टकरा जाएगा। मैं गारंटी देता हूं 100%। जो मैं आए संस्कृत का पत्र लेखन दे रहा हूं ना वो आप करके चल जाओ, एग्जाम में वही पूछेगा, मैं 100% श्योर हूं। मेरे भाई मैं जो यहां पर गेस प्रश्न दे रहा हूं ये आपको रट कर नहीं जाना है ना। मैं इसका खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं। आप लोग तो जानबे करते हो कि मेरा ट्रिक किस तरीके का रहता है, तो मैं ट्रिक के माध्यम से ही सारा पत्र लेखन को कंप्लीट करूंगा। अगर आप इसको करके चल गए ना तो प्रथम पाली में एक क्वेश्चन यहां से रहेगा और द्वितीय पाली में भी एक क्वेश्चन यहां से रहेगा। मेरे भाई मैं 100% गारंटी देता हूं। मतलब मेरे भाई ये करके चल गए ना तो आपका पत्र लेखन नहीं छूटेगा। वो भी जानते हो ट्रिक में बता रहा हूं, ट्रिक ये नहीं कि रट लो, बिल्कुल भी नहीं। मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो बहुत बुरा फील होता है मेरे भाई, है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना तो ऐसा ऐसा और ट्रिक लाऊंगा। आज मैं दूसरा ट्रिक लाया हूं। पहला ट्रिक नहीं देख लो तो जाकर देख लो, उसमें 10,000 बच्चों ने उस ट्रिक को देखा है, तो उस ट्रिक को जाकर देख लो मेरे भाई। आज हम दूसरा ट्रिक लाए हैं। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई यहां पर कितना है, यहां पर आप लोग देख रहे होगे 8 गो, क्या है मेरे भाई 8 गो। यहां पर आप पत्र लेखन देख रहे होगे, है ना। यहां पर 8 पत्र लेखन देख रहे होगे, है ना। यहां पर 8 पत्र लेखन आप देख रहे हो ना। ये 8 पत्र लेखन में से एक पत्र लेखन आपके प्रथम पाली में और एक पत्र लेखन आपके द्वितीय पाली में 100% रहने वाले हैं। और इसका सबका मैं एक ट्रिक बताऊंगा, मतलब एक याद कर लोगे ना तो ये 8 बन जाएगा। ऐसा मैं ट्रिक लाता हूं। मतलब सिर्फ आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क पर पूछे तो परीक्षा शुल्क वहां पर लिख देना है, तो परीक्षा शुल्क पर वो पत्र लेखन बन जाएगा। विद्यालय शुल्क पर पूछेगा तो विद्यालय शुल्क उस खाली स्थान पर भर दोगे ना तो विद्यालय शुल्क पर वो बनकर तैयार हो जाएगा पत्र लेखन, है ना। दंड या जुर्माना शुल्क पर पूछेगा तो उसके जगह पर दंड या जुर्माना शुल्क लिख दोगे ना तो उस पर ये पत्र लेखन बनकर तैयार हो जाएगा। मैं तो ऐसा ही ट्रिक लाता हूं, खतरनाक वाला ट्रिक। तो मेरे भाई ये जो यहां पर 8 गो जो पत्र लेखन देख रहे हो, एक पत्र लेखन गारंटी है प्रथम पाली में और एक पत्र लेखन गारंटी है आपके द्वितीय पाली में पूछेगा। तो बिल्कुल आपको करके जाना है। बहुत सारे शिक्षक क्या करेंगे, बोलेंगे ये जो 8 पत्र है ना इसका अलग अलग आंसर याद कर लो, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ बोलूंगा एक याद करो और बस नाम चेंज कर दो, उस पर ये बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरीके का 2 ट्रिक और बचा है, 2 ट्रिक और लाऊंगा, है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। यहां देखो तो आज का हमारा टॉपिक है किस चीज का है, किसी भी प्रकार की शुल्क राशि माफ करने हेतु पत्र संस्कृत में आए तो यही ट्रिक लिख दीजिएगा। ओनली 1 सेकंड में आप बना कर आओगे। चलो मेरे भाई यहां पर देखो मैं पत्र लिखा हूं, यहां पर क्या लिखा हूं, मैं पत्र लिखा हूं। यहां पर देखो परीक्षा शुल्क लिख दिया ना आप, तो ये पत्र लिखा है ना परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए बन गया। अगर यहां पर आप है ना विद्यालय शुल्क लिख दोगे, यहां पर अगर आप विद्यालय शुल्क लिख दोगे इसके जगह पर तो ये विद्यालय शुल्क पर पत्र लेखन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप यहां पर इनमें से कोई प्रवेश शुल्क लिख दोगे, यहां पर प्रवेश शुल्क लिख दोगे ना पीला वाला जगह पर, तो ये प्रवेश शुल्क पर पत्र लेखन बनकर तैयार हो जाएगा। मैं अभी ना यहां पर इस पे है ना परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखने पर बता रहा हूं। मतलब परीक्षा शुल्क का ना, परीक्षा शुल्क पर मैं बैठाकर बता दे रहा हूं। जिस भी एग्जाम में जो भी सवाल पूछा जाएगा वो आपको यहां पर बैठा देना है, बस वो उस पर बनकर तैयार हो जाएगा। देख लो ये 8 टॉपिक करके चल जाना, ठीक है। हम परीक्षा शुल्क पर यहां पर बैठा दे रहे हैं। आपको लिखना है सेवायाम और इसके जस्ट सामने आपको लिखना है परीक्षा भवनाथ। क्या लिखना है जी, परीक्षा भवनाथ, मतलब जहां से आप एग्जाम दे रहे हो ना परीक्षा भवनाथ। और इसके जस्ट सामने है ना नीचे वाला एक सामने श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय के सामने आपको डेट लिख देना है, जिस भी डेट को ये आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है। फिर अपना कॉलेज का नाम लिखना है, उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी पटना है, मुजफ्फरपुर है, कहीं भी है। विषय में आपको लिखना है परीक्षा शुल्क क्षमा याचना पत्र, परीक्षा शुल्क के लिए क्षमा याचना पत्र या परीक्षा शुल्क क्षमा हेतु आवेदन पत्र। मेरे भाई परीक्षा शुल्क पर पूछेगा परीक्षा शुल्क लिखना है, विद्यालय शुल्क पूछेगा विद्यालय शुल्क लिखना है, दंड शुल्क पूछेगा दंड शुल्क लिखना है, जुर्माना शुल्क पूछेगा जुर्माना शुल्क लिखना है। इसमें से कोई पूछेगा मासिक शुल्क पूछेगा तो मासिक शुल्क, विलंब शुल्क तो विलंब शुल्क, शिक्षण शुल्क, एक शिक्षण शुल्क पर भी पूछा गया है, शिक्षण शुल्क पर पूछेगा तो शिक्षण शुल्क लिखकर आ जाना है, उस पर यह बनकर तैयार हो जाएगा। मैं परीक्षा शुल्क पर बनाकर बैठाकर बता दे रहा हूं, है ना। तो परीक्षा शुल्क क्षमा याचना पत्रम। फिर आपको जस्ट नीचे लिखना है महाशय सबने निवेदनम अस्तियत मम नाम। आप अपना नाम यहां पर लिख देना है, जो भी है छोटू मोनू गोलू जो है आपका वो लिख देना है। मतलब मेरा नाम क्या है, फलना है, रुपेश है तो रुपेश, सोनू है तो सोनू। अहम 10वीं वर्ग पठामी, मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूं, है ना। और हाँ पूरे इजी भाषा में लिखकर आया हूं, अपने भाषा में लिखकर आया हूं। मम पिता
एक निर्धन कृषक अस्ति, मेरे पिता एक गरीब किसान है। तस्य आय अति न्यून अस्ति, है ना, मतलब उनकी जो आमदनी है, उनकी जो आय है बहुत कम है ना। आगे अस्माकम परिवारे पंच सदन संति, हमारे परिवार में 5 सदस्य है, 5 लोग हैं, है ना। आपके मतलब कि 6 है तो 6 लिख देना। वैसे एग्जामिनर को, अगर एग्जामिनर को ये जानना जरूरी नहीं है कि आप 6 वो है या 7 वो है ना। एक 5 भी आप लिख दोगे ना तो मान लेगा कि आपके परिवार में 5 गो सदस्य है ना। वयम कठिन सब परिवारम जीवाम, मतलब मेरे भाई हम लोग, है ना, हमारे परिवार, है ना, हमारे परिवार बहुत ही कठिनाई से, है ना, पालन पोषण कर रहे हैं इतने में, है ना। मतलब हमारे जो परिवार है ना, इतने आमदनी में, ये जो न्यूनतम आय है, इतने में बहुत कठिनाई से जीवन को यापन कर पा रहे हैं, पालन पोषण कर पा रहे हैं, ठीक है। सीमितायाम आयायाम परीक्षा शुल्क से प्रदानम अतीव कठिनम अस्ति, मतलब मेरे भाई सीमित आय में परीक्षा शुल्क प्रदान करने में, है ना, बहुत, है ना, बहुत ही कठिन होगी, है ना, बहुत ही कठिन है, मैं नहीं कर सकता। मेरे भाई यहां पर परीक्षा शुल्क पूछेगा तो परीक्षा शुल्क से लिख देना है, विद्यालय शुल्क पूछेगा विद्यालय शुल्क से लिख देना है, प्रवेश शुल्क पूछेगा प्रवेश शुल्क से लिख देना है। फिर आपको लिखना है अतः कृपया मम परीक्षा शुल्क से क्षमा कृतवा माम अनुग्रहिष्यन्ति, मतलब अतः कृपया, है ना, मुझे परीक्षा शुल्क क्षमा करके अनुग्रहित करे। और फिर आपको लिखना है आप भवता आज्ञाकारी छात्र नाम कक्षा वर्ग, इतना करके चल जाओगे ना तो फुल में फुल नंबर लेकर आओगे मेरे भाई, तो करके जाना है। और हाँ, मैं आपके लिए ऐसा गेस क्वेश्चन रेडी किया हूं जिसको अगर आप करके चल जाओगे ना तो पिछले साल के जो छात्र हैं वो भी 465 नंबर लाए हैं, आप भी 465 से ज्यादा ला सकते हो, है ना। सिर्फ मेरा गेस क्वेश्चन करके देख सकते हो मेरा गेस क्वेश्चन कितना ज्यादा लड़ता है, ज्यादा आपको नहीं देना पड़ता है, सभी चीज का मैं ट्रिक लाता हूं मेरे भाई, देख सकते हो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन में लाता हूं। मात्र आपको ना, है ना, मात्र आपको 251 रुपया देना पड़ेगा। मिशन 450 प्लस बैच में जुड़ जाना है ना। यहाँ पर ऑल विषयों का गेस क्वेश्चन मिल रहा है। विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करो, कोई दिक्कत है तो 6200 61 6295 पर कॉल करके एक बार जरूर बात कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।